हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है जो कि x प्लस आई वाई के इक्वल है और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इक्वल टू रूट माइनस वाई। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो जो इसको पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम लोग मॉड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉड जेड किसके इक्वल होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो एक्स होता है वो क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, और जो वाई है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक, तो जो मॉड जेड होता है वो क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है? आर के। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो उसमें अगर हम लोग कोई एक प्लेन लेते हैं, ठीक है, इसमें अगर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं एक्स कॉमा वाई और एक ओरिजिन है 0,0, ठीक, देन a line from origin to x, y। ठीक है, ओरिजिन से x, y पे एक लाइन ड्रॉ करें तो उस जो लाइन की जो लेंथ होगी या जो उस अगर कोई एक वेक्टर है जो उसकी मैग्नीट्यूड होगी तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे? मॉड जेड। ठीक है, ये क्या है? मॉड जेड। ठीक, तो जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और ये हम लोग का होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और ये रियल एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पॉइंट को ओ लेते हैं, इसको पी लेते हैं, तो जो ओपी होता है वो क्या होता है? आर होता है, एंड दिस इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम लोग कोई एग्जांपल्स लेते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कोई अगर हम लोग एक एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल क्या लिए हम लोग? 1+2। ठीक है, 1+2 है, ये किसके इक्वल है? जेड के। तो मॉड जेड क्या होगा? मॉड जेड जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट 2 है उसका स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का। तो पहले रियल पार्ट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज रूट 5। ठीक, जो मॉड जेड होगा वो रूट 5। अगर जेड इक्वल टू हम लोग का दिया गया है 5 माइनस 6 है। ठीक है, 5 माइनस 6 है, तो मॉड जेड क्या होगा? रूट 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 25 प्लस 36। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मॉड जेड। तो हम लोग का मॉडुलस क्या होता है? कोई भी एक ओरिजिन से हम लोग का उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जेड का वो क्या होता है? मॉडुलस होता है। ठीक है, तो हम लोग कोई इक्वेट करते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। यहाँ अगर हम लोग इसको ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू देखेंगे तो ठीक है, ये कोई पॉइंट हो गया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट हो गया हम लोग का। यहाँ अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट x, y दिया गया है, ये ओरिजिन है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉड जेड कहते हैं। ठीक है, मॉड जेड। ठीक, तो यही होता है हम लोग का मॉड जेड। ठीक, अब देखिए ये जो मॉड जेड दिया गया है
तो ये क्या होगा, हमेशा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, तो मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इफ अगर मॉड जेड इक्वल टू 0 दिया है, ये कब होगा, जब मॉड जेड इक्वल टू 0 होगा, ये आपका देन जेड इक्वल टू 0 होगा। जब जेड इक्वल टू 0 होगा तब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये बोला है जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस मॉड जेड। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू मॉड जेड। ठीक है, तो जो मॉडुलस ऑफ जेड होता है उससे उसके माइनस टाइम से रियल जो पार्ट होता है वो ग्रेटर होता है, उसके मॉड जेड से वो छोटा होता है रियल पार्ट। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली यहाँ पे समझे, जैसे कि हम लोग इस ग्राफ में ऊपर वाले ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया गया हम लोग का, ये जो होगा इस एक्स एक्सिस वाले वैल्यू से ग्रेटर होगा। ठीक है, इस वाले वैल्यू से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये जो रियल पार्ट होता है वो माइनस मॉड जेड से ग्रेटर होता है और मॉड जेड से लेस होता है। ऐसे हम लोग का जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेज ऑफ मॉड जेड, वो भी मॉड जेड से लेस होता है और माइनस मॉड जेड से ग्रेटर होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया हम लोग का, जो मॉडुलस ऑफ जेड होता है वो किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस टाइम्स ऑफ जेड, और वो माइनस टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड के इक्वल होते हैं। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। कोई जेड को एक्स प्लस आई वाई लेते हैं, फिर उसको हम लोग प्रूव करते हैं। अगर हम लोग का जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है, ठीक है, जेड इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे जेड होगा। ठीक है, तो जो जेड इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। ठीक, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और अगर हम लोग जेड कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई। ठीक, तो माइनस जेड कॉन्जुगेट का क्या होगा, मॉडुलस रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग माइनस टाइम्स ऑफ जेड लेते हैं, ठीक, तो ये किसके इक्वल होगा, जो माइनस टाइम्स ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और नेक्स्ट क्या दिया गया, माइनस टाइम्स ऑफ जेड का कॉन्जुगेट। ठीक, तो माइनस टाइम्स ऑफ जेड कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई, ये जो कॉन्जुगेट हो गया उसका माइनस टाइम्स, दिस इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई। अगर इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले तो किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं ये जो हम लोग का मॉड जेड और मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड और माइनस टाइम्स ऑफ जो माइनस टाइम्स ऑफ जेड का जो मॉड है वो, और जो माइनस टाइम्स ऑफ जेड के कॉन्जुगेट का जो मॉड है, इन सब की वैल्यू क्या आई है, इक्वल आई है। ठीक है, यहाँ से ये इक्वल आई हुई है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से हम लोग का प्रूफ होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग की थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला गया, अगर कोई भी जेड है, ठीक है, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट करते हैं, जेड के साथ जेड की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग प्रूफ करना चाहें तो जेड इक्वल टू हम लोग लेंगे एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो जो हम लोग का जेड कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई, देन जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई। ठीक है, अगर इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन, एंड दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हम लोग देखते हैं मॉड जेड, जो मॉड जेड होता है वो क्या होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम लोग मॉड जेड का स्क्वायर लेते हैं, मॉड जेड का अगर स्क्वायर लेंगे तो किसके इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से ये हम लोग का फर्स्ट ले को सेकंड ले, ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक, ये हम लोग का प्रूफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग का क्या बोला गया है फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक। फिफ्थ प्रॉपर्टी में होगा कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2, ठीक है, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 ये किसके इक्वल होता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। अगर हम लोग का कोई भी z1 इंटू z2 का मॉड लिया गया है तो वो क्या होता है कि हम लोग का z1 का मॉड ले फिर इंटू z2 का अलग अलग मॉड ले तो वो उसके इक्वल होता है। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं इन जनरल, तो हम लोग का z1 इंटू z2 इंटू z3 सो जेड एन, ठीक है, इनका जो मॉड होगा वो किसके इक्वल होगा मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3 डॉट डॉट सो तक, ठीक है। तो हम लोग का एंड सो ऑन जेड एन तक इन सब का मॉडुलस के इक्वल होगा, ठीक है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग z1, इसमें z1 को हम लोग a प्लस आई भी ले सकते हैं, z2 का हम लोग c प्लस आई डी ले सकते हैं, उनका फिर प्रोडक्ट करके उनका मॉडुलस निकाल के फिर z1 z2 का अलग अलग हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को प्रूफ सिंपली हो जाए, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी में ये बोला गया कि अगर कोई z1 अपॉन z2 का होल मॉड दिया गया है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 के इक्वल होगा, ठीक है। और जो z2 है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर z2 0 के इक्वल होगा तो ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी, तो सेवंथ प्रॉपर्टी में हम लोग का ये बोला गया है कि मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग ट्रायंगल से प्रूव करेंगे। ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी होता है कुछ उस तरीके से प्रूफ होगा। हम लोग एक अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम लोग कोई दो एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है, और एक कोई दूसरा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एंड द नेक्स्ट इज ओके, ठीक है। ठीक, ये हो गया। तो ये हम लोग का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है, ठीक है। अब इस पे देखते हैं, ये हो गया हम लोग का इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट, ये हो गया रियल पार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। इसको अगर हम लोग z1 बोले इसको z2 बोले तो ये क्या होगा हम लोग का z1 प्लस z2, ठीक है। तो ये क्या होगा z1 प्लस z2 होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग एक बात जानते हैं कि जो ट्रायंगल की दो साइड की सम होती है वो हमेशा क्या होती है ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। अगर हम लोग OA प्लस AB करते हैं तो वो क्या होगा OB से हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो OA हम लोग का क्या है जो OA प्लस सॉरी यहाँ पे AB होगा दैट इज AB, ठीक है। OA प्लस AB है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू OB होगा, ठीक है। तो OA क्या हम लोग का मॉड z1, ठीक है, और AB क्या है मॉड z2, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट, ठीक। और अगर हम लोग इसमें देखें, अगर हम लोग इसको इस डायरेक्शन में लेते हैं, इसको ऐसे इसको ऐसे, यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज करते हैं तो z1 प्लस z2 का जो मॉड होगा प्लस z2 का मॉड होगा वो किसके इक्वल होगा z1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का होल मॉड
प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, ये हो गया सेकंड। तो यहाँ से हम लोग का क्या मिलता है कि जो ये जो है लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड से बात करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो हम लोग क्या हम लोग को कौन सा इक्वेशन मिलेगा, ये वाला जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने आए थे। ठीक है, तो हम लोग को ये इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला गया हम लोग का, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एट्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, एट्थ प्रॉपर्टी ये बोला है जो मॉड ऑफ z के पावर n है। ठीक है, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ z के पावर n। जो मॉडुलस ऑफ z के पावर n है वो किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ z के होल पावर n के इक्वल होता है। ठीक है, नाइन्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला गया हम लोग का, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या हम लोग का है। तो हम लोग का जो मॉड ऑफ Z1 प्लस माइनस मॉड ऑफ Z2 का जो होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट एंड दिस इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2। ठीक है, या हम लोग का मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बोला गया, जो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 का होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होगा, Z1 प्लस माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट, या Z1 Z2 का होल स्क्वायर प्लस Z1 मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 कॉन्जुगेट Z2, और या हम लोग का Z1 मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये होता है। तो इसका अगर हम लोग प्रूफ देखना चाहें, इसको अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो पहला क्या था हम लोग का, हम लोग सिर्फ प्लस के लिए लेंगे और वहाँ पे प्लस माइनस के लिए चेंज कर लेंगे। तो हम लोग प्रूफ करते हैं Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो अभी तक हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी जानी थी कि अगर मॉड ऑफ जो Z स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, Z इंटू Z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 फिर Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, और हम लोग जानते हैं अगर Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट है तो वो क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे अगर हम लोग इनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, प्लस Z2 Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, प्लस Z2 कॉन्जुगेट। और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट होता है वो मॉड ऑफ Z स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से Z2 का होल स्क्वायर। और ये दोनों जो दिए गए हैं तो इनको क्या लिखेंगे हम लोग, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये इसका होल का। ठीक है, इसको होल कॉन्जुगेट क्यों लिखेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट दिया गया है। अगर ये इसको लिखें तो ये Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ इसके इक्वल है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस
Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये जो होगा हम लोग का मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, ये कहाँ से आया हम लोग का, ये हम लोग का आया है Z1 प्लस Z कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है, ये जो होता है इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये प्रूफ किया। यहाँ पर क्या प्रूफ क्या किया है, Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर है वो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट लिया, फिर इसको सॉल्व किए, फिर यहाँ से हम लोगों ने इसको चेंज किया इस फॉर्म में। ठीक है, इसके थ्रू। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये जो प्रॉपर्टी था ये प्रूफ किया है। ठीक है, ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग का क्या बोला गया है, हम लोग का नाइन्थ प्रॉपर्टी में बोला गया है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी हम लोग का, ये एट्थ प्रॉपर्टी है, उससे ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको ये आप लोग ट्राई करिएगा। ये जो प्रॉपर्टी नाइन्थ प्रॉपर्टी है, ये जो हम लोग का एट्थ प्रॉपर्टी से इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एग्जाम्पल 1। कोई एग्जाम्पल हम लोग 1 लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल क्या है, इफ Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z plus 4 is less than or equal to 3, find the greatest value of Z plus 1 का मॉडुलस। ठीक है, तो जो Z plus 1 का मॉडुलस है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हम लोग का मॉड Z plus 1 का मॉडुलस है इसको हम लिख सकते हैं मॉड Z plus 4, ठीक है, माइनस 3 का मॉडुलस। ठीक है, तो जो हम लोग का मॉड Z प्लस 4 माइनस 3 का जो मॉडुलस, इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड Z प्लस 4 प्लस माइनस 3, ठीक है, मॉड, ये लेस देन और इक्वल टू मॉड Z प्लस 4, ठीक है, प्लस माइनस 3 का मॉड। ठीक, दिस इक्वल टू मॉड Z प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, और जो मॉड Z प्लस 4 है उसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ही या 3 से लेस है। तो मॉड Z प्लस 4 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 3 प्लस 3, दिस इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का Z प्लस 1 का ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा। कैसे हम लोग किए, यहाँ पे Z प्लस 1 दिया तो इसको हम लोग Z प्लस 4 माइनस 3 करते हैं, फिर Z प्लस 4 माइनस 3, ठीक है, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के हम लोग Z प्लस 4 प्लस माइनस 3 को कर देते हैं, और Z प्लस 4 की क्या वैल्यू दी गई है, लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो Z प्लस 4 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो ये जो Z प्लस 1 की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो Z प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z प्लस 1 इज 6। ओके, और हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो ये रहा हम लोग का सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में क्या बोला गया, इफ मॉड Z1 इक्वल टू 1, मॉड Z2 इक्वल टू 2, mod Z3 equal to 3 and mod of 9 times of Z1 Z2 plus 4 times of Z3 Z1 and plus Z2 Z3 equal to 6। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, mod of Z1 plus Z2 plus Z3। तो हम लोग का mod of Z1 equal to 1 दिया गया है, तो हम लोग का mod of Z1 का होल स्क्वायर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर को हम लोग क्या सकते हैं, जैसे Z1 इंटू जो Z कॉन्जुगेट होता है वो मॉड ऑफ Z स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का जो Z1 कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, 1/Z1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग Z2 का होल स्क्वायर लेते हैं, दिस इक्वल टू 4,
ठीक है। तो Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4, तो जो Z2 का कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा 4 अपॉन Z2, ठीक है। ऐसे हम लोग Z3 का जो मॉडुलस उसका स्क्वायर लेंगे, दिस इक्वल टू 9, तो Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट इक्वल टू 9, ठीक। तो हम लोग का जो Z3 का कॉन्जुगेट होगा वो किसके इक्वल होगा 9/Z3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये 3 वैल्यू फाइंड हुई है, ठीक है, 3 वैल्यू मिली है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है। तो जो हम लोग का दिया गया है इक्वेशन गिवन क्या दिया गया हम लोग का, mod of 9 of Z1 Z2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z3 Z1, ठीक है, प्लस Z2 Z3 का होल मॉड इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग मॉड Z1 Z2 और Z3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हम लोग का 9 अपॉन Z3 का Z3 अपॉन 4 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z1, ठीक है, दिस इक्वल टू 6। और इन तीनों की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3, ठीक है, ठीक, दिस इक्वल टू ये आ जाएगा मॉड 3 का कॉन्जुगेट, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मॉड 3 का कॉन्जुगेट प्लस नहीं सॉरी Z3 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z1 का कॉन्जुगेट, दिस इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमारा 6 के इक्वल है। अब हम लोग का जो ये जो दिया गया है मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 प्लस इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3, और मॉड ऑफ Z1 Z2 Z3 की वैल्यू हम लोग को गिवन है, और ये जो दिए गए हम लोग का Z3 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट, अरे हाँ Z2 कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है, जो इन सब की वैल्यू है वो हम लोग की 1/Z1 प्लस 4/Z2 और इन सब के इक्वल है, ठीक है। तो इन सब की जो वैल्यू होगी हम लोग इनको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल कॉन्जुगेट, ठीक है, क्योंकि इनका अलग अलग कॉन्जुगेट दिया है तो इनको हम लोग एक साथ कॉन्जुगेट ले सकते हैं। और इन सब की वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 6, और ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो मॉड ऑफ जो Z होता है वो Z कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल होता है, तो यहाँ से ये जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल मॉड, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो होल मॉड होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्गुमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।